नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। नकली सोने के सिक्के देने वाला गिरोह गिरफ्तार। लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, हो जाए सावधान। बेवजह घूमने वालों पर शुरू हुआ है हल्का बल प्रयोग और हाथ भट्टी शराब के कारखाने पर छापामार कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। बुल्ढाना जिले के खामगांव पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो कम कीमत पर नकली सोना देने का झांसा लोगों को देता था। बात फाइनल होने के बाद ग्राहकों को एक स्थान पर बुलाया जाता था जहां पर उनसे मारपीट कर सारे पैसे उनसे लूट लिए जाते थे। कुछ जानकारी के आधार पर पुलिस ने खामगांव के पास आने वाले अंतरज गांव की एक बस्ती पर तलाशी अभियान चलाया। वहां पर 2 देसी कट्टे और हथियार, नकली सोने के सिक्के, इस तरह 31,79,000 रुपए का माल जब्त किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक की एक टीम को पता चला कि खामगांव तालुका में अंतरज में एक गिरोह सक्रिय है जो सोने के छोटे सिक्के देता है और कई राज्यों में ये गिरोह कार्य कर रहा है। 5 मई को ठगों ने पुणे के 3 व्यापारियों की पिटाई की और उनसे 15 लाख रुपए छीन लिए। इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसमें संख्या की और वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। सभी अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टे, सोने चांदी के आभूषण, नकली सोने की गिन्नियां, इस तरह कुल मिलाकर 26 लाख, 26 मोबाइल, तलवार, भाले, कुल्हाड़ी, इस तरह का शस्त्र भी जब्त किया गया। काल खामगाव ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अंतरज गाव आहे, त्या ठिकाणी गावाजवळ असलेल्या एका वस्तीवर पुण्याहून 3 लोक आले होते। त्यांना काही सोनं या ठिकाणी मिळालेलं आहे आणि ते तुम्हाला स्वस्तात देऊ म्हणून त्यांना बोलवण्यात आलं होतं। तर ते 3 जण पुण्यावरून आले होते आणि आल्यानंतर ते 15 लाख रुपये घेऊन सदर वस्तीवर ते गेले होते आणि तिथे त्यांना अर्धा किलो सोनं आमच्याकडे आहे असे म्हणून सोन्याच्या गिन्न्या त्यांना दाखवण्यात आल्या आणि त्या देण्यात आल्या आणि त्यांच्याकडून ती कॅश रक्कम घेण्यात आली। परंतु हे घेतल्यानंतर परत त्या 3 जणांवर 15-20 लोकांनी त्या ठिकाणी हल्ला चढवला, त्यांना मारहाण केली आणि सगळं हिसकून घेतलं। हे झाल्यानंतर हे जखमी अवस्थेत हे सगळे लोक पोलीस स्टेशनला आले आणि काल या संदर्भात गुन्हा दाखल झाला होता आणि हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मग आज पहाटे सदर वस्तीवर एक 150 पोलीस कर्मचारी आणि 15 पोलीस अधिकारी अशा मोठ्या प्रमाणावर कोम्बिंग ऑपरेशन या ठिकाणी आज राबवण्यात आलं। त्याच्यामध्ये 25 जणांना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर मुद्देमाल त्या ठिकाणी घरजप्तीमध्ये जप्त करण्यात आलेला आहे। जिला एवं महानगर की सीमा में लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। दिनों दिन इसमें वृद्धि ही हो रही है। वहीं मौत का सिलसिला भी जारी है। नागरिक बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। नागरिक कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कोरोना संक्रमण की कड़ी को खंडित करने के लिए अब केवल लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प है। ये संकेत जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने दिए हैं। जिला टास्क समिति की बैठक गुरुवार को जिला अधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई थी, जिसमें जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरव कटियार, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, सिविल सर्जन राजकुमार चौहान, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश आसोले, निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से, उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार तथा नोडल अधिकारी उपस्थित थे। वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 से 11 के बीच जीवनावश्यक वस्तु की खरीदी के लिए ऐसे प्रतिष्ठान शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान नागरिक भीड़ कर रहे हैं। वहीं इस अवधि के बाद भी अनावश्यक रूप से नागरिक बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है। साथ ही कोरोना से पॉजिटिव मरीजों की मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण की कड़ी अब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन नागरिकों का सहयोग नहीं मिल रहा है।
हाल ही में पुलिस प्रशासन की ओर से बेवजह घूमने वालों का कोविड जांच की गई थी। इसी तरह की कोविड जांच कई चौराहों पर की जा रही है। अब पुलिस ने बेवजह घूमने वालों पर हल्का बल प्रयोग भी शुरू कर दिया है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। वे समझ नहीं रहे कि उनके बिना वजह घूमने की वजह से वो खुद भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं और उनकी वजह से उनके परिवार वाले भी संक्रमित हो सकते हैं। सिटी जंक्शन सभी नागरिकों से अनुरोध करता है कि वो बिना वजह घर से ना निकले, अति आवश्यक हो तभी ही घर के बाहर निकले, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही अगर हो सके तो गरीबों की मदद करें, अपनी जिम्मेदारी समझें और निभाएं। शहर में अवैध धंधे अपने चरम सीमा पर है। जुआ अड्डा बोलो या अवैध शराब बोलो, अब इसमें हाथ भट्टी की शराब का भी इजाफा हो गया है। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, इनके मार्गदर्शन में गठित विशेष दल के प्रमुख विलास पाटिल, इनको गुप्त जानकारी मिली थी कि पातुर के नंदापुर नदी किनारे हाथ भट्टी की शराब का कारखाना है। मिली हुई गुप्त जानकारी के आधार पर वहां पर छापामार कार्रवाई की गई और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम इस प्रकार है: भगवान उत्तम भगत, विलास भीमराव खरात, प्रशांत सखाराम खंडारे, नीलेश रमेश इंगले और बबन पंजर, और ये सभी पातुर निवासी हैं। आगे की जांच पुलिस कर रही है। महानगर के बीच बहने वाली मोरना नदी में शहर की अधिकांश नालियों का गंदा पानी छोड़े जाने से नदी में जलकुंभी उग आई है। महीनों बीत गए, महानगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की ओर से मोरना नदी की सफाई नहीं की गई है। सफाई के अभाव में मोरना नदी में स्थित जलकुंभी ने पूरी नदी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, जिसकी वजह से परिसर के नागरिक मच्छरों के प्रकोप से परेशान हैं। इसके अलावा गंदे पानी से डेंगू, मलेरिया जैसे संक्रामक बीमारी की भी मरीज बढ़ रहे हैं। मोरना नदी के जलकुंभी निकालकर नागरिकों को राहत दिलाने की मांग की जा रही है। मोरना नदी में चादर ओढ़कर सो रही जलकुंभी को निकालना जरूरी है। कई महीने बीतने के बाद भी मनपा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जलकुंभी निकालने की जगह कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। मोरना नदी में स्थित जलकुंभी निकालकर नागरिकों को राहत दिलाई जाए, इस तरह की मांग हो रही है। कोविड टीकाकरण मुहिम के पहले चरण में कोवैक्सीन का पहला डोज लगाने वालों की तादाद अधिक है। इनमें से अधिकांश नागरिकों को कोवैक्सीन का पहला डोज लगाए 10 सप्ताह से अधिक का अवधि बीत गया है। बावजूद इसके कोवैक्सीन का दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है। गुरुवार से 45 से अधिक उम्र के नागरिकों का टीकाकरण भी आरंभ हुआ है, जिसमें दूसरे डोज के लिए गए नागरिकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। राज्य में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण आरंभ हुआ। शुरुआत में हेल्थ वर्कर्स एवं बाद में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीका उपलब्ध कराया गया था, जिसके बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये मुहिम आरंभ हुई थी। टीकाकरण के शुरुआती दौर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध था। 1 अप्रैल से 45 वर्ष की अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए टीकाकरण आरंभ हुआ। अनेक लाभार्थियों ने टीका का पहला डोज लिया। इसके बाद 45 वर्ष से अधिक युवा वालों को कोवैक्सीन टीका उपलब्ध नहीं हो पाया है। अब 10 सप्ताह बीत गए हैं, बावजूद इसके अनेक लाभार्थियों को दूसरे डोज का इंतजार है। गुरुवार को अनेक नागरिक दूसरे डोज के लिए टीकाकरण केंद्र पहुंचे थे, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में कोविशील्ड का टीका उपलब्ध है। कोवैक्सीन टीके का दूसरा डोज 1 सप्ताह में उपलब्ध होने की संभावना है। लेकिन जिन लोगों को कोवैक्सीन लिए 28 से 42 दिन के ऊपर हो चुके हैं, उनका डोज तो बेकार चला जाएगा। ऐसे लोग क्या करें? क्योंकि 28 से 42 दिनों के बीच दूसरा डोज लगाना आवश्यक होता है, किंतु जब कोवैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है तो दूसरा डोज लगे कैसे? अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है बुद्धि सेल्स कॉर्पोरेशन, मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। बुद्धि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। नकली सोने के सिक्के देने वाला गिरोह गिरफ्तार। लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, हो जाए सावधान।
बेवजह घूमने वालों पर शुरू हुआ है हल्का बल प्रयोग और हाथ भट्टी शराब के कारखाने पर छापामार कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात।